जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर में। आज अपन मार्केट के बारे में नहीं, पिछले 2 दिन से मेरा वीडियो ऐसे नहीं आया था। तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था। अब से अपना वीडियो जो है कंटिन्यू आएगा। तो मैं पिछले अभी आने वाले 2 दिन में सैटरडे और संडे को मैं आपको 2 वीडियो दूंगा और दोनों ही कैंडलस्टिक पैटर्न पर होगा। लेकिन वो बेसिक सा अपन बात नहीं करेंगे ना, जो बेसिक टाइप का जो यूट्यूब पर पूरा भरा पड़ा है वो वाली बात नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर बताई नहीं गई हैं, जो मैं 2-2.5 साल के मार्केट एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन भी यहाँ लिखा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है किसे कहते हैं। अपन सिर्फ जो है आज और कल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ही बात करेंगे। मतलब ये हमारा जो है इसमें 2 वीडियो आएगा, एक हमारा पार्ट 1 होगा, ठीक है। अब पार्ट 1 में अपन सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके बेस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मतलब किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। मतलब बायर और सेलर के जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो सोचने समझने का नज़रिया क्या है, और क्या रियल में इससे पैसे बनाए जा सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से। ये 4 चीज़ें, ठीक है। और वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे टाइप के होते हैं, लगभग 40-50, लेकिन हम सबको नहीं देखने वाले। जो मार्केट में काम आते हैं उसी को ही अपन देखेंगे, ठीक। तो पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 जो हमारा रहेगा वो मैं आपको रियल टाइम चार्ट पर लेके जाऊंगा। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। रियल टाइम चार्ट कहने का मतलब ये है कि जब मैं मार्केट रियल में जब ओपन रहेगा तब भी हम सीखेंगे, और कल अपन मार्केट में कहाँ पर कैसा कैंडल बनता है तो कौन सा अप्लाई होता है, ये सब चीज़ें कल सीखेंगे चार्ट पे जाके। आज अपन चार्ट पे नहीं जाने वाले, आज अपन सिर्फ जो है थ्योरी बेस पे ही सीखेंगे। कल थोड़ा प्रैक्टिकल सीखेंगे और परसों से जो है लाइव प्रैक्टिकल ये होगा। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें जो है सीखनी है तो आप कंटिन्यूअसली जो है सीखिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आप कम से कम अभी जो है वीडियो को पॉज करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और एक शेयर ज़रूर आपका बनता है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो है नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में नहीं सिखाई गई है। आपको एक बुलिश पैटर्न कुछ सिखा दिया, वो हमेशा जो है काम करते हैं कि नहीं करते वो अपन देखेंगे, ठीक है आगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि जो है किसे कहते हैं, ये बनता कैसे है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, वो जापान की खोज है, ठीक है, जापान की। हम पहले वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ आए। सबसे पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जापान का एक वर्ड है। अब जापान में होता क्या है, देखिए एक वर्ड है कैसे बनता है, ठीक है। किसे कहते हैं वो तो समझ आ जाएगा आपको, कैसे बनता है। तो मान के चलिए सपोज, ठीक है, मान के चलिए कि कोई जो है प्राइस है, कोई शेयर का ही प्राइस अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं टाटा स्टील ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा प्राइस। और आपको पता है कि कैंडल जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे बनते हैं। आप 1 मिनट के भी कैंडल देख सकते हैं, 1 मिनट के भी कैंडल देख सकते हैं, 1 घंटे के भी कैंडल देख सकते हैं, है ना भाई। 1 दिन के भी कैंडल आप देख सकते हैं, 1 डे के डिफरेंट डिफरेंट, मतलब 1 दिन के एक कैंडल बनेगा। 1 मंथ के भी अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं 1 दिन का कैंडल लेता हूँ, मतलब आज मान लेता हूँ मैं फ्राइडे है, मार्केट ओपन है मान लेता हूँ। और टाटा स्टील का जो शेयर का प्राइस है देखिए क्या होता है आज के कैंडल में ना, पूरे दिन के कैंडल में 9:15 को मान लेते हैं टाटा स्टील यहाँ खुलता है, ठीक है। 9:15 को मार्केट क्या होता है, टाटा स्टील का यहाँ खुलता है। और जैसे ही खुलने के बाद मार्केट इसका ऊपर बढ़ता है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ ये 100 रुपये में खुलता है। अब 100 रुपये में बढ़ने के बाद 100 रुपये मार्केट ऊपर जा रहा है अभी, अब ये चला जाता है 120 में। समझिएगा एकदम इजी है कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये मार्केट क्या आ जाता है, थोड़ा नीचे आता है, ठीक, समझ आ गया। अब ये मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आ गया। देखिए अब कितना नीचे आया, तो मान लेते हैं 110 में आ गई है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक, 110 में आ गया।
हो सकता है ये मार्केट और ज़्यादा नीचे आ सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन मार्केट आज नीचे नहीं आ रहा है चूँकि बुलिश है, तो मार्केट फिर जो है, चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ, जस्ट मिनट। अब मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा और नीचे आ गया यहाँ तक 95 में, ठीक, समझ आ गया। फिर और ऊपर जैसे मार्केट जो है ये चला गया, ये इसके ऊपर मान लेते हैं 125 में। अब चार प्राइस आपको दिख रही है, ठीक है, 100, 120, 95 और 125। अब देखिए, अब इसी से कैंडल कैसे फॉर्म होता है समझिएगा। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ओपन हुआ ये, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक, फिर मार्केट नीचे आया। हो सकता है मार्केट नीचे आके भी ऊपर जा सकते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ये अलग अलग तरीके के बनता कैसे कैंडल उसको देखते हैं। ये ओपन है, ठीक, ये इसका क्या बना दिया, नीचे आया तो ये लो बना दिया, ठीक है, लो LO, और ये बना दिया हाई, ठीक है। अब इसी को अपन देखते, देखिए 100 रुपये में ओपन हुआ, 120 तक गया, फिर 95 में आया, फिर 125 में क्या हो गया, हाई बनाया, और ये यही हाई पे क्लोज भी हो गया, ठीक है, बंद हो गया ये मार्केट। अब आज दिन भर का चला। अब मेरे को आप ये बताइए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 रुपये में मार्केट ओपन हुआ था 9:15 को, और 125 में मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैंने एक बार आपको बताया था, जब मार्केट जो है कम में ओपन होकर ज़्यादा में क्लोज हो, ठीक है, 100 रुपये में ओपन हुआ है और 125 में क्लोज हुआ, तो कितने रुपए ऊपर क्लोज हुआ है, 25 रुपये, ठीक है। तो ये क्या प्लस में है, क्या क्या प्रॉफिट में है क्या, हाँ बिल्कुल है, 25 रुपये प्रॉफिट है नहीं जी। आज का मार्केट जो है 25 रुपये प्रॉफिट में गया, तो ये हमेशा याद रखना, ये ग्रीन कैंडल बनाएगा फिर, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल मतलब एक कैंडल का फॉर्म हो चुका है ऐसे। अब कैंडल का फॉर्म कैसे होगा देखिए, मैं इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि बुलिश में है, तो चलिए मैं ग्रीन नहीं करता हूँ, ठीक है। अब इसी को मैं कैंडल के फॉर्म में समझाता हूँ आपको, समझिएगा। ग्रीन रेड अभी नहीं करते हैं, जब अपन टाइप को देखेंगे ना तो इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए मार्केट ओपन हुआ ये 100 रुपये में यहाँ, ठीक है, हो सकता है मार्केट कहीं 120 में गया होगा, ठीक है, समझिए। अब जैसे ही 120 में गया मार्केट इधर आ गया 95 में। अब जैसे ही मार्केट 95 में आया, बाइंग फिर आई, और फिर मार्केट ऊपर से उठा और यहाँ जो है क्लोज हो गया 125 में, ठीक है। अब ऐसे ही कैंडल बनते हैं, ओपन हुआ 100 में, ऊपर गया, ठीक है, 120 तक, फिर नीचे आ गया 95 में, फिर ऊपर गया कहाँ तक, जो है 125 तक, समझ आ गया। तो जहाँ से ओपन हुआ था उसके जैसे नीचे आएगा तो इसको वीक बोला जाता है। इसको मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ आपको, लोअर वीक अपर वीक बनते हैं और इसका फुल एक बॉडी बनता है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं अभी आगे बता दूंगा। तो मार्केट ऐसे ही बनता है, आप किसी भी प्रीमियम का भी प्राइस ले लीजिए, ऐसी फॉर्म होता है, कैंडल ऐसे ही बनता है, एकदम इजी सा साइकोलॉजी है। ओपन, हाई, लो और क्लोज, ऐसे चार चीज़ें रहती है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी को मैं थोड़ा सा दूसरा टाइप का लेता हूँ, ठीक है। चलिए हम जब कैंडल के पैटर्न को समझेंगे ना, कितने टाइप के होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। अब ये क्या होता है, आपका एक सवाल है कैसे बनता है या किसे कहते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम के, है ना, प्राइस के फ्लक्चुएशन को, कि ऊपर नीचे जाता है, पर्टिकुलर टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैंडल अलग अलग टाइम फ्रेम के बनते हैं, जैसे 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 डे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उस शेयर का या उस ऑप्शन का, उस प्रीमियम का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर में जा रहा है तो ग्रीन बना लेगा, जैसे प्लस रहेगा तो, और नीचे में जा रहा है तो रेड बना लेगा, तो उसी को शो करता है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, समझ आ गया, एकदम इजी है। आप कैंडलस्टिक पैटर्न अप्लाई नहीं करते हो चार्ट में तो और बहुत सारे पैटर्न हैं, कैंडलस्टिक ना हो गया और बहुत सारे हैं, लेकिन कैंडलस्टिक बहुत ज़्यादा रेयर चलता है क्योंकि ये राइट नाउ के प्राइस को शो करते हैं। इसमें चारों चीज़ें अपने को दिखती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है। अब अपन दूसरा बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न।
तो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कई लोग आपको बताएंगे 40 टाइप के होते हैं, 50 टाइप के होते हैं। नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है बुलिश, पहला टाइप। दूसरा होता है बियरिश, दूसरा टाइप। और तीसरा होता है इनडिसीजन। ठीक है, बुलिश, बेरिश और इनडिसीजन, ऐसे 3 टाइप होते हैं। आप ही लोग डिसाइड करिएगा। बुलिश मतलब होता है हाई में जाता है ये, बेरिश मतलब लो में आता है, और इनडिसीजन मतलब साइड में रहता है ये। मतलब इसमें कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बुलिश है कि बेरिश है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी, और बुलिश बेरिश दोनों के एक साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न आता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, मैं आपको नाम में नहीं उलझाऊंगा, मैं आपको इसके डायरेक्ट इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा। ठीक है, नाम तो सभी को पता है, अगर सबको पता है तो सबको प्रॉफिट कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे उन लोग। 100 में 94% लोग जो है, मतलब 94 लोग लॉस करेंगे, 6 लोग प्रॉफिट करेंगे। पता है उन लोग 6 लोग प्रॉफिट क्यों करेंगे? क्योंकि उनको नाम से लेना देना नहीं है, उनको साइकोलॉजी से मतलब है। मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ, मार्केट में जो है साइकोलॉजी ज़्यादा काम करता है। ये मार्केट जो है प्रॉफिट लॉस का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। जो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेगा, जितना ज़्यादा अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करेगा, वही इसमें जीतेगा। ठीक, तो अपन पहले अब कैंडलस्टिक पैटर्न में वापस आते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला हमारा पैटर्न है बुलिश पैटर्न। मतलब जितने भी अपन अभी बात करेंगे वो बुलिश होंगे। अब बुलिश का मतलब क्या है? कम में ओपन होगा, ज़्यादा में क्लोज होगा, कहने का मतलब है। क्लियर है? कम में ओपन होगा और ज़्यादा में क्लोज होगा। यही बुलिश पैटर्न है हमारा। तो एकदम इजी है, मान लेते हैं मार्केट नीचे आ रहा है। सबसे पहला हमारा पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। क्या पैटर्न है? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फ का मतलब होता है अपने प्रीवियस कैंडल को खा लेना। एकदम इजी सा लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। खा लेना मतलब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ ऐसा करके, तो ये तो दिखाई ही नहीं देगा, वही है खाना। ठीक है, उसी को अपन बोल देते हैं एंगल्फिंग। तो मान लेते हैं ट्रेंड जो है नीचे आ रहा है कहीं पर। ये सपोर्ट जोन होता है ज़्यादातर, ये साइकोलॉजिकल जोन होता है ना। अब ये सपोर्ट जोन क्या है, साइकोलॉजिकल जोन क्या है, मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सपोर्ट जोन है हमारा। यहाँ पर जैसे ही नीचे आ रहा है मार्केट, एक रेड कैंडल बनाया, चलो जी बना लिया, मैं समझ लिया। अब उसके बाद जस्ट क्या बना सकता है, उसके बाद क्या बनाएगा? रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल। क्लियर है? अब जैसे ही रेड कैंडल यहाँ बना, इसके बाद क्या करेगा? ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना लेगा। ठीक है, ये कैंडल किस में होना चाहिए? ग्रीन में ना। ग्रीन का मतलब अभी मैं बताऊं, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गया। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, एकदम इजी सा, कि मार्केट जो है नीचे आया, यहाँ सेलर लोग कंट्रोल में थे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही सपोर्ट जोन में बायर लोग ने आते देखा, उसको लगा भाई हमको ये प्राइस में अच्छा खरीद लेना चाहिए। ये सब में काम करेगा ना, ऑप्शन में भी काम करेगा, और आपका जो है क्या बोलते हैं, आपका शेयर्स में भी काम करेगा। टाटा स्टील है, जिसमें भी आप लेना चाहते हो। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना, आप जैसा भी आप करो, आपके नॉलेज ऊपर डिपेंड है। अब ये क्या करेगा? इसको एंगल्फ कर लेगा, है ना। तो क्या होगा? यहाँ पास बायर्स का कंट्रोल हो चुका है। देखिए, बुलिश पैटर्न तभी बनेंगे जब बायर्स का कंट्रोल होगा, याद रखिए। ठीक है, तो समझ आ गया एंगल्फिंग पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। यहाँ से सेलर लोगों ने कंट्रोल किया। अब जैसे ही मार्केट अपने एरिया में आए, लोग इंतजार करते हैं कि मेरे प्राइस में आएगा तब मैं खरीदूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि मार्केट जिसमें भी दे वो खरीद ले, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। अब जैसे ही आया बना। ठीक है, अब अगर इसके बाद अब इसमें एंट्री वाला सिस्टम का, इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हम यहाँ एंट्री ले लेंगे, यहाँ एसएल लगा देंगे। उसके पीछे का 1:2 अपन क्या कर लेंगे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा देंगे। मतलब 1 रुपये का अगर लॉस लूंगा तो 2 का प्रॉफिट लूंगा। एकदम ईजी है।
आप इसको ईएमए सेटअप पे भी अप्लाई, मैं भी पैटर्न पे अप्लाई करूँगा, अभी सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, ठीक है। दूसरा पैटर्न भी हमारा बुलिश ही है, हैमर। ये भी किस में बनाएगा, ये जितने भी अपन बुलिश पैटर्न देख रहे हैं ना, या तो ट्रेंड में बनाएंगे अप ट्रेंड में, या तो कोई साइकोलॉजिकल जोन में बनाएंगे, या तो फिर सपोर्ट और रजिस्टेंस में डिमांड सप्लाई जोन में बनाएंगे। तीनों जोन में ही बनेगा ये, ठीक है। डिमांड जोन में, सॉरी सप्लाई तो नहीं है, डिमांड जोन में, या कोई बुलिश पैटर्न में, या कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न में, जैसे 500 और 1000 के पैटर्न है उसमें, ठीक है। अब यहाँ भी वही हुआ, मार्केट यहाँ क्या हो गया मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। कहने का मतलब है यहाँ जैसे ही मार्केट आ रहा है, बाहर लोग मार्केट को ऊपर धकेल रहे हैं कि नहीं भाई हम यहाँ क्लोज नहीं होने देंगे, हम इसको ऊपर ले जाके क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर वही ये रेड या ग्रीन हो चलता है ना, इसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैमर जो कैंडल होता है उसके कलर से कोई मैटर नहीं रहता, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया यहाँ तक, फिर यहाँ बाहर लोगों ने कंट्रोल कर लिया, ऊपर धकेल दिया मार्केट को और एक ऐसा कैंडल क्लोज कर दिया। ये हाई रिजेक्शन कैंडल होता है, ठीक है। अब इसमें अपने क्या करना, अगर इसके बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल बनता है तो अपन यहाँ एंट्री ले सकते हैं, यहाँ ऐसा लगा सकते हैं, और इसके पीछे के 1:2 मिनिमम टारगेट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है दो जो मैं अभी कैंडल आपको बताया हूँ, पहला और दूसरा, ये बहुत ज़्यादा कैंडल फॉलो होता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और हैमर पैटर्न, ये दोनों जो होते हैं अप ट्रेंड में, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल जोन में, या हमारे जो हैं सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, ठीक है। हाँ, तीसरा हमारा आ जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। ये 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है, मतलब 3 कैंडल से ये बनता है, एकदम इजी। देखिए यहाँ सेलर लोगों कंट्रोल में थे, अब यहाँ पास फिर सेल हुआ, सपोर्ट में ही सब बनेंगे ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करते। यहाँ सेलर लोग क्या थे, कंट्रोल में थे, यहाँ थोड़े से वीक पड़ गए। आप कैंडल के साइज को देख के भी बता सकते हो वीक कहाँ पड़ रहा है। और यहाँ जैसे ही ये आए, ये बाहर लोग अपना कंट्रोल कर लिए, बाई होने लगा, और यहाँ सेलर लोग थे, ठीक है। अब जहाँ आपको पता है जैसे ही बाहर लोग कंट्रोल करेंगे मार्केट ऊपर ही जाएगा, जैसे सेलर लोग कंट्रोल करेंगे मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ये भी कहाँ बनेंगे, अपने सपोर्ट में। जितने भी अभी मैं कैंडल बना रहा हूँ सभी सपोर्ट में ही बनेंगे, कोई रजिस्टेंस जोन में नहीं बनेगा। अगर सपोर्ट रजिस्टेंस से आपको सीखना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सिखा दूंगा इसको भी, ठीक। यहाँ पर देखिए बाहर सेलर लोग कंट्रोल किए, थोड़ा सा उन लोग वीक हो गए। कैंडल स्टिक पैटर्न आप देखिए ना, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये वीक हो गए। अब इसके बाद जस्ट एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ बाहर लोगों ने अपना कंट्रोल, जैसे ही सेलर लोग वीक होंगे बाहर लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं और पैटर्न है हमारे, ठीक। एक हमारा होता है 3 वाइट सोल्जर, वैसे तो ये ग्रीन सोल्जर है। 3 वाइट सोल्जर का मतलब होता है बैक टू बैक 3 कैंडल बनाना ग्रीन में, ठीक है। तो चौथे कैंडल भी ग्रीन बनने के चांसेस रहेंगे ही। हमेशा भी याद रखना, जब आप बाइंग करते हैं अपन, तो हमारा अगर मैं कॉल बाय किया हूँ मान लेते हैं, तो मेरा ग्रीन बनने के चांसेस बनेंगे उसमें, ठीक है, इंडेक्स में, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, एकदम ईजी है। 3 अप कैंडल बनने चाहिए बिना किसी बड़े वीक के ना, ये वीक होता है, वीक इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, पांचवा हमारा कैंडल है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये भी हमारा सपोर्ट जोन में ही बनता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल थोड़ा सा ना प्रॉब्लम, हल्का सा, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस लिया है, हल्का से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ अभी भी सेलर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ अभी भी सेलर बैठे हैं। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोज कर दिया, मतलब अभी यहाँ सेलर है। तो जब तक एक हेल्दी कैंडल यहाँ पास नहीं बन जाता, एक मारूबोजू टाइप का, तब तक यहाँ पास एंट्री आप नहीं लीजिएगा। मतलब इसका हाई जब तक ब्रेक होके कैंडल नहीं बन जाता, तब तक एंट्री लेना सही नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर सा है। हाँ, तो ये 5 अभी हम कैंडल को बस अभी अपन याद करते हैं, बस सब कैंडल को पढ़ने। यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है बुलिश हरामी होता है, 3 साइड अप होते हैं, एक ट्विज़र बॉटम को भी अपन को पढ़ना जरूरी है। तो कितने कैंडल हो गए हमारे पास, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पहला, हैमर पैटर्न दूसरा, मॉर्निंग स्टार तीसरा, 3 वाइट सोल्जर चौथा, इन्वर्टेड हैमर पांचवा, और एक होता है ट्विज़र बॉटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कैंडल इंपॉर्टेंट होता है।
देखिए ट्विज़र बॉटम होता क्या है, मान लेते हैं ठीक है, मार्केट नीचे आया, समझिएगा ना, इस वाले ज़ोन पर, फिर इस वाले ज़ोन पर ओपन हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर एक मार्केट नीचे इस वाले ज़ोन पर। अब इससे नीचे वो क्लोज ही नहीं दे रहा है मार्केट, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर इससे नीचे जाएंगे, 100 रुपये के मान लेते हैं ये प्राइस है, ठीक है, चलो 10 ही रुपये पे मान लेते हैं। अब 10 से नीचे जा ही नहीं रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ बायर लोग बैठे हैं, वो चाहते हैं कि इसके ऊपर जाए, ठीक है, वो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो ऐसा नहीं कि 10 रुपये में है तो एंट्री ले लेंगे, नहीं, ये नीचे भी जा सकता है। अपन को इसका एक कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना है, कुल मिला के इंगल्फिंग पैटर्न का ही वेट करना है। और जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम यहाँ एंट्री ले लेंगे, यहाँ हमारा एसएल होगा और आगे जो है 1:2 का टारगेट मिल जाएगा, बस इतना ही है। याद रखिए जब 3 से 4 कैंडल एक साथ बॉटम बना रहे होते हैं, बॉटम मतलब एक सपोर्ट, तो वहाँ पास थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, हो सकता है वहाँ थोड़ा पॉज करके नीचे गिरे, लेकिन थोड़ा सपोर्ट लेता ज़रूर है, ठीक। तो ऐसे करके हम 6 कैंडल हमारे पास देखे हैं। अब इस 6 कैंडल को जो है क्या करना है अपने को, आग 6 कैंडल, ये पार्ट 1 है ना, वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो एक काम अपन करते हैं, आज हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा और 6 कैंडल, आप चार्ट में जाइए और 6 कैंडल का स्टडी कीजिए, मैं स्टडी करवाऊंगा आगे, लेकिन आप जो है इस 6 कैंडल को देखिए पर्टिकुलर कैसे बन रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न बस से पैसे नहीं बनाए जा सकते, मैं भी बता दूं, मैं इसके पीछे की बाइंग और सेलिंग की भी साइकोलॉजी आपको बता दिया हूँ कि बाइंग और सेलिंग की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कि कैसे एक सेलर लोग नीचे गिरा रहे होते हैं वहाँ बायर लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देखो सारा खेल बायर और सेलर का ही है, क्लियर है। अगर बाइंग मजबूत है तो हम कॉल बाय करेंगे, सेलिंग मजबूत है तो पुट बाय करेंगे, इतना ही खाली खेल है पूरा। तो सबसे पहले हमने बात किया था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की, यहाँ पर हमारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके हमने 5-6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की है। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं उसको सेकेंड पार्ट में जो है अपन डिस्कस करेंगे। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, चाहे क्योंकि अपने को पुट भी तो बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसी में अपन जो है इनडिसीजन कैंडल ले लेंगे, ठीक। ये हो गया आपका जो है क्लियर। उसके दूसरा आपका तीसरा वीडियो जब आएगा तो मैं इसको चार्ट में ले जाके आपको, जब अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग में भी मैं आपको बताऊंगा लाइव में, और चार्ट में ले जाके भी मैं आपको जो है अच्छे से सिखाऊंगा कि काम कैसे कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% काम करता है, नहीं, कैंडलिस्टिक पैटर्न के भरोसे सिर्फ बाय और सेल नहीं किया जा सकता। मैंने शुरू में ही बताया था अपने को ओआई डेटा भी देखने हैं, अपने को मार्केट ट्रेंड भी देखना है, ठीक है, अपने को चार्ट पैटर्न भी देखने हैं। अगला वीडियो मेरा फ्यूचर में चार्ट पैटर्न का ही रहेगा, अगले हफ्ते हो सकता है आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना, अगर कर लिए हैं तो मत करिएगा, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।